देखो आज का जो टॉपिक है पहले से ही पता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर लिख लेना 3 मार्क्स। कितना लिख लेना? 3 मार्क्स। कि 3 मार्क्स में ये एकदम पूछा जाता है मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मतलब कि मोलिकुलरिटी और किसके बीच में, ऑर्डर के बीच में डिफरेंस, या फिर कभी कभी इन लोगों का डेफिनेशन भी पूछ देता है। अब समझते हैं एक एक करके। जैसे हम लोग पिछले क्लास में ऑर्डर के बारे में बहुत ही अच्छा तरीका से सीख चुके थे, सिर्फ मोलिकुलरिटी के बारे में वहाँ पे समझा दिए थे कि क्या होता है मोलिकुलरिटी, क्या होता है, रिएक्टेंट कितना वहाँ पे आपस में कोलाइड कर रहा है उसकी संख्या को ही बोलते हैं क्या चीज, मोलिकुलरिटी। उसी प्रकार से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग एक पावर का सम को कहते हैं। किसको बोलते हैं? जो पावर होता था कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर लिखा हुआ, उसी का हम लोग क्या करते थे, समेशन करते थे। वही समेशन का जो वैल्यू होता था उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझते जाना कि जब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को लिखेंगे या फिर हम लोग मोलिकुलरिटी, और एक चीज और नोटिस कर लेना, कभी भी हम लोग डिफरेंस लिखते हैं, क्या चीज लिखते हैं, डिफरेंस। तो कोशिश करना डिफरेंस कभी भी लिखो, भले उसको 2 पेज में लिखो, लेकिन एक बार ऑर्डर लिख करके मत। जैसे जब भी लिखोगे तो इस तरह से उसको पार्टीशन करके ही लिखना, एक तरफ ऑर्डर एक तरफ क्या चीज, मोलिकुलरिटी। जैसे बहुत लोग का आदत रहता है क्या चीज, पहले ऑर्डर लिखेगा पूरा, उसके बारे में लिख लेगा, उसके बाद किसको लिखेगा, मोलिकुलरिटी। उस प्रकार से मत लिखा करना एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो पॉइंट थोड़ा साफ साफ यहाँ पे दिख जाता है और एक दूसरे से रिलेट कर पाता है टीचर कि अच्छा यहाँ पे क्या लिखे हो और यहाँ पे क्या लिखो। और उस तरह से रहता है तो उसको पूरा पढ़ने की जरूरत पड़ जाता है। बात को समझ रहे हो? तो कोशिश करना जब भी एग्जाम में लिखोगे तो इसी प्रकार से उसको पार्टीशन करके ही लिखना दोनों साइड। अब बात करते हैं ऑर्डर के बारे में। तो देखो इसका डेफिनेशन तो हम लोग को पहले से आता था, द अलजेब्राइक सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्रेस्ड इन किसमें, रेट लॉ। क्लियर है कि जब हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन में जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म होता था, कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर है उसी का अलजेब्राइक सम को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे कोई भी हम लोग ले लेते हैं एक जनरल रिएक्शन, तो उसके जैसे हम लोग रेट लॉ लिखेंगे तो इसी प्रकार से लिखते हैं, इसका जो पावर होता है उसको हम लोग एक्स और क्या मानते हैं, वाई। अब ये एक्स और वाई स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या बात को समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। वही जब हम लोग बात करते हैं मोलिकुलरिटी का, तो मोलिकुलरिटी क्या होता है, तो ये होता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड करते हैं, क्या फॉर्मेशन करने के लिए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए। किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट का। तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या होता है वही संख्या क्या कहलाता है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो देखो वही चीज लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच collide together simultaneously in an elementary reaction forming the product is called क्या चीज, molecularity of reaction। क्या बात क्लियर है? 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। चलो जैसे कि यहाँ पे कोई भी जनरल हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज, रिएक्शन। तो जैसे हम लोग को पूछेगा किसी भी रिएक्शन का मोलिकुलरिटी क्या होगा, तो जो भी उसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, याद रखना हमेशा रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। रिएक्शन बैलेंस नहीं रहेगा तो काम बनने वाला नहीं है। जैसे मान के चलो ऐसा लिखा रहता a + b बन रहा है क्या चीज, a to b। अभी मोलिकुलरिटी लिखने जाते तो क्या लिखते, 1 + 1 निकलता क्या चीज, 2, जो कि होगा क्या, नहीं। पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे a2 हो जाता तो यहाँ पे 2 होगा। तो जैसे हम लोग मोलिकुलरिटी निकालेंगे तो जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रहेगा सभी का स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को सम करेंगे, वही वैल्यू क्या कहलाएगा, मोलिकुलरिटी। तो अभी कितना हो गया, 3। क्या पहला पॉइंट लिखने के लिए समझ गए? अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट। जैसे पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे कि जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर का वैल्यू हम लोग को क्या क्या मिल सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? लेकिन जब हम लोग मोलिकुलरिटी की बात करते हैं तो मोलिकुलरिटी ना हम लोग को 0 होगा, और ना ही हम लोग को फ्रैक्शन होगा, और ना ही हम लोग को नेगेटिव होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू होगा, और वो भी कैसा, नेचुरल नंबर। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखेंगे इट कैन बी ओनली क्या चीज, नेचुरल नंबर। क्या दोनों पॉइंट समझ में आ गया? पहला में डेफिनेशन, दूसरा में कि ये नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है, और फ्रैक्शन भी होता है। ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर। थर्ड पॉइंट में बात करते हैं तो जैसे पहले से हम बताते आ रहे हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। लेकिन जब मोलिकुलरिटी की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, थियोरेटिकल होता है। क्या बहुत ही टफ है क्या?
उसी प्रकार से जब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो जब भी हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो हम लोग देखें कि इसमें पॉजिटिव तो वैल्यू होगा, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करता होगा। लेकिन जब भी हम लोग रिएक्शंस को देखते हैं तो हम लोग को 3 कितना 3 कभी भी अगर बात करते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 3 से ज़्यादा बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम, रेयर केस में हम लोग को मिलता है। मतलब अगर हम लोग देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी तो कहाँ तक हम लोग पढ़ सकते हैं 3 तक, इससे आगे जाते हैं मिलता तो है लेकिन बहुत ही रेयर केस में मिलता है। उसी प्रकार से इसमें भी जैसे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं तो 3 तक तो मिल जाता है लेकिन 3 से ज़्यादा बहुत ही रेयर मिलता है। क्या सारा कहानी समझ में आ गया? अब देखो जिसका मन किया कि सर हमें थोड़ा सा और खींचने की मन है, जैसे इसी वाला को देखो अभी 4 पॉइंट में तो खत्म कर दिए, सारा कंसेप्ट भी आ गया। किसी का मन है कि सर इसी को थोड़ा लंबा लिखना चाहते हैं तो इसी तरह से इसको 2 पॉइंट में भी बदल सकते हो कि इट कैन बी क्या चीज पॉजिटिव, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो क्या चीज इट कैन बी, या नंबर उम्र लिख सकते हो कि 1 2 3 4 ऐसे करके। उसी प्रकार से ये भी तो होता है। दूसरा बार में यहाँ पे लिखोगे क्या चीज इट कैन बी या फिर इट मे बी नेगेटिव और उसी तरह 0 और फ्रैक्शन, लेकिन ये हम लोग को होता है क्या? नहीं। तो ये कांट बी मतलब कि इट डज नॉट इक्वल्स टू क्या चीज, या फिर हो सकता है यहाँ पे बोलेगा क्या चीज इट कैन नॉट बी नेगेटिव फ्रैक्शन 0, तो क्या 1 पॉइंट बढ़ गया? तो इस तरह से हम लोग अपने तरीके से इसको जितना लंबा खींचना चाहे उतना हो सकता है। उसी प्रकार से जब इसके बारे में लिखेंगे तो यहाँ पे 1 पॉइंट और बढ़ा सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो मे बी इक्वल्स टू किसके इक्वल, तो रिस्पेक्टिव स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और डज नॉट। अरे बात समझ में आ रहा है? जैसे इसके बारे में हम लोग जब लिखते थे तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो कि इट कैन नॉट, मतलब कि इट मे बी, क्या चीज लिखोगे इट मे बी इक्वल्स टू, इट मे बी इक्वल्स टू रिस्पेक्टिव स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या लिखोगे इट मे बी इक्वल्स टू रिस्पेक्टिव स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बात को समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखो मे भी और मे नोट भी लिख देना, क्योंकि देखो एक है 2 पॉइंट तो इसको लिख नहीं सकते हो, एक ही पॉइंट में दोनों को हम लोग को इंक्लूड कर देना है ताकि यहाँ पे सिर्फ नोट वाला लिखोगे तो काम चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखोगे डायरेक्टली क्या चाहिए इट मे बी, क्या लिखोगे इट मे बी और मे नोट बी इक्वल्स टू रिस्पेक्टिव स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या यही चीज हम लोग जानते थे कि ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है उसी का रिस्पेक्टिव स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ये तो हमेशा इक्वल होगा किसका स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ही। तो यहाँ पर लिखोगे डायरेक्टली कि ये किसके इक्वल होता है स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या 2 पॉइंट हम लोग खींच लिए? तो इसी प्रकार से लंबा चौड़ा लिखना चाहो तो लिख सकते हो और नहीं तो इतना ही लिखोगे तो काम चल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार नहीं पूछा गया तो उम्मीद है कि नेक्स्ट बार इसी से सवाल बनेगा। क्या बात को समझ रहे हो? इसको लिख लो। देखो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको बिना जाने हम लोग आगे एक जरा सा काम नहीं कर सकते, एक जरा सा भी नहीं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ। हम लोग स्टूडेंट है केमिस्ट्री का लेकिन पढ़ने वाले क्या चाहिए मैथ, क्योंकि बिना मैथ का हम लोग को काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग का अब जो पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा कैलकुलेशन पार्ट। सबसे पहले देखो हम लोग को क्या क्या जानना है। सबसे पहले हम लोग को जानना है डिफरेंशिएशन का कहानी। किसको समझेंगे? डिफरेंशिएशन क्या कहानी। जैसे इसको समझ जाएंगे उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन। क्या चीज पढ़ना है? इंटीग्रेशन। अब देखो उतना लंबा चौड़ा हम बताने वाले नहीं है क्योंकि हम मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस ऐसा थोड़ी है। डिफरेंशिएशन क्या होता है इसके बारे में विस्तार से बता, ऐसा हम यहाँ पे करने वाले नहीं है। जिसको पढ़ना है वो मैथ पढ़ लेना, वहां से समझ जाओगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या डिफरेंशिएशन का काम हम लोग कैसे करते हैं, कैसे कैसे हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। सबसे पहले समझो इसका फॉर्मूला। कभी भी डिफरेंशिएशन मिलेगा तो हम लोग को यहाँ पे डी लिखा रहेगा और नीचे भी डी लिखा रहेगा। समझते जाओ। कभी भी डिफरेंशिएशन रहेगा तो उसमें ऊपर क्या रहेगा? डी रहेगा, नीचे भी क्या रहेगा? डी रहेगा। अब यहाँ पर क्या रहता है? कुछ फंक्शन रहता है। यहाँ पर क्या रहता है? फंक्शन। उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एफ(x). उसको क्या बोलते हैं? एफ(x). इसको किसी भी रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। जैसे कि
अभी ये fx को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अभी हम लोग वैसा डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे हैं जिसमें जो हम लोग को फंक्शन रहेगा उसी का, जैसे यहाँ पे x है तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग करने वाले हैं। अगर ऊपर हम लोग रहेगा fy तो नीचे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट वगैरह ये सब वाला, जैसे मैथ में तो और भी कुछ हम लोग को पढ़ना है, लेकिन उतना टफ यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का यूज होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे समझने की प्रयास करना कैसे क्या होता है। सो नीचे तो हम लोग को x रहेगा, क्या चीज रहेगा, x। ऊपर भी मान के चलो हम लोग को x है, क्या चीज है, x। कभी भी याद रखना जैसे ये वाला x है और नीचे क्या है हम लोग को x, ऊपर वाला को बोलते हैं फंक्शन, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, फंक्शन। और नीचे हम लोग को रहता है वेरिएबल ही मान के चलो, जो इसी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं। सैम्पल तो समझ में आ गया, ऊपर d रहेगा नीचे भी क्या रहेगा, d रहेगा। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पर अगर x है, क्या चीज है, x, ऊपर भी सिर्फ हम लोग को x दिखा तो इसका जो हम लोग को डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू होता है वो होता है 1। कितना होता है, 1। अब देखो ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क करता है, इसका फॉर्मूला होता है हम लोग का, जैसे मान के चलो यहाँ पर d है, यहाँ पर fx है, क्या चीज है, fx, और नीचे हम लोग को है dx, क्या चाहिए हम लोग को, dx। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर, या फिर ऐसे समझो, मान के चलो यहाँ पर d है, यहाँ पर x है, इसका पावर n है, क्या चाहिए, इसका पावर n। नीचे हम लोग लिखते हैं dx, क्या चाहिए लिखते हैं, dx। अगर कभी भी उस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से समझना, जो भी यहाँ पे बेस रहेगा, क्या चीज रहेगा, बेस, वही बेस को यहाँ पर भी अभी लिखेंगे। x था तो अभी क्या लिखे, x। अब इसका पावर में ध्यान से देखना है, जो भी इसका पावर रहेगा उस पावर में एक घटा देना है, एक पावर क्या करना है, घटा देना है। जैसे कि यहाँ पर n था, अभी भी क्या लिखेंगे, n, लेकिन एक हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या फॉर्मूला समझ में आया। जैसे कि एक और देख लेते हैं, यहाँ पर d, पावर को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, उसके बाद जो भी पावर रहेगा उसमें हम लोग एक क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या बात समझ में आया। उसी प्रकार से मान के चलो यहाँ पर y है, y का पावर है यहाँ पर कुछ भी, मान के चलो m है, क्या चीज है, m। उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, नीचे मान के चलो dy से। देखो फिर क्या होता है, जो भी पावर रहता है वो बाहर निकालेंगे, जो भी पावर रहता है उसको बाहर। जैसे अभी पावर क्या है, m, तो अभी पावर क्या हो जाएगा, बाहर। अब क्या करना है कि जो भी पावर में रहेगा उसमें क्या कर देना है, एक माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए, y का पावर में क्या था, m में क्या कर देना है, 1 माइनस। क्या बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान के चलो d है, यहाँ पर x स्क्वायर है और नीचे हम लोग को dx। अब बताओ इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, पावर को बाहर निकालेंगे, हो गया कितना, 2। यहाँ पर बेस था x में पावर को माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, x। क्या बात समझ में आया। जैसे कि हम लोग और बात कर लेते हैं, dx का पावर यहाँ पर 10, इसका नीचे लिख देते हैं हम लोग dx। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, 10, और x का पावर कितना हो जाएगा, 9। क्या बात समझ में आया। हम लोग डिफरेंशिएशन में बहुत कुछ काम करते हैं, जैसे साइन वगैरह ये सब का यूज करते हैं, कॉस वगैरह का यूज करते हैं, लेकिन इसका हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले नहीं है। यहाँ पे बहुत ही छोटा छोटा हम लोग को यूज करेंगे। जैसे कि एक और क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं d, यहाँ पर है t का पावर मान के चलो 3 और नीचे हम लोग लिख देते हैं dt। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, 3 बाहर निकल जाएगा, फिर t को लिखेंगे, इसका पावर कितना, 3 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर हो जाएगा। क्या बात समझ में आया। अरे बात समझ में आया। तो ये काम होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। अब एक काम और यहाँ पे समझ लो, कभी भी अगर हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट करने का मतलब मान के चलो यहाँ पर a लिख दिए, क्या चीज लिख दिए, a, और नीचे हम लिख दिए dx। a अभी तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट, a क्या है, कांस्टेंट। कभी भी कोई कांस्टेंट को किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है, 0। कितना वैल्यू होता है, 0। तो अगर उसी प्रकार से मान के चलो d है और यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मान के चलो 2 और नीचे क्या है, dx, बताओ कितना होगा। क्या बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर कुछ और समझ लो।
हालांकि वो सब हम लोग को यूज एकदम नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी समझा देते हैं। जैसे मान के चलो d यहाँ पर ऐसा आ गया, x आ गया इंटू और यहाँ पर क्या आ गया y। क्या छोड़ो, ये सब अभी यूज भी नहीं होगा, हम सोचे कि आगे बता दे देंगे। जैसे हम लोग को सिंपल सिर्फ हम लोग को यूज क्या होगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा, उसी के रिस्पेक्ट में क्या करना है हम लोग को, डिफरेंशिएट करना है। जैसे हम लोग और भी पढ़ते हैं मैथ में, इनटू वाला पढ़ते हैं, फिर डिवीजन वाला पढ़ते हैं, तो ये सब हम लोग को फिजिक्स में यूज होगा, केमिस्ट्री में यूज होने वाला नहीं है। अब देखो ये तो हम लोग को डिफरेंशिएशन का तो बात कर ही लिए, अब हम लोग लगे हाथ इंटीग्रेशन का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, इंटीग्रेशन का। देखो इंटीग्रेशन जस्ट हम लोग को उल्टा होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, उल्टा। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे, हम लोग को सबसे पहले पावर को बाहर निकाल रहे थे, बाहर निकालने के बाद उसका पावर में क्या कर रहे थे, एक घटा रहे थे। अभी हम लोग को देखो ये कैसा वर्क करेगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन जब भी आएगा तो इसका सिंबल को याद रखना, ये होता है सांप जैसा। कभी भी इंटीग्रेशन का बात रहेगा तो उसके लिए क्या सिंबल होता है, ऐसा। क्या बात समझ में आया? और डिफरेंशिएशन का बात करेगा तो वो कैसा होता है, ऐसा। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो हम लोग इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन में देखो हम लोग को यहाँ पर ले लेते हैं 1। कितना ले लेते हैं, 1 को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं x के टर्म में। देखो ये बात तो हमेशा याद रखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग को यही वाला यूज होने वाला आगे चल के। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो हम लोग फंक्शन लिए थे क्या चीज, x को जब x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किए थे तो कितना वैल्यू हुआ था, 1। अच्छा ये 1 हुआ क्यों था, इसलिए हुआ था क्योंकि सर हम लोग जैसे डिफरेंशिएट करते तो इसका पावर कितना है, 1, तो ये 1 तो बाहर निकलता है ना। अब बताओ कि इसका पावर में क्या करते, 1 - 1, और हम लोग जानते हैं कि 1 × x का पावर 0, इसका वैल्यू कितना होता है, 1, तो ओवरऑल कितना आता है, 1। अरे बात समझ में आया? तो जो ये वाला फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं, इसलिए डायरेक्टली हम लोग क्या लिख लिए यहाँ पे, 1। अब हम लोग को होता क्या है कि जो डिफरेंशिएशन कहता है और जो हम लोग को इंटीग्रेशन कहता है, ये दोनों आपस में क्या है, उल्टा। ये दोनों आपस में क्या है, उल्टा। ये डिफरेंशिएशन किसी चीज को तोड़ने में काम आता है और ये इंटीग्रेशन किसी चीज को जोड़ने में काम आता है। जैसे कोई भी यहाँ पे फंक्शन है, इसको अगर हम तोड़ दिए तो ये 2 गो में मान के चलो टूट गया, 2 में क्या हो गया, टूट गया। तो किसी भी चीज को तोड़ने के लिए जो यूज होता है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अब ये जो छोटा छोटा टर्म में जुड़ा मतलब टूटा हुआ है, इसी को फिर से जोड़ करके हम क्या बना रहे हैं, इंटीग्रेशन करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। मतलब किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ा में अगर हमें तोड़ना है तो उसके लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। और वही छोटे छोटे टुकड़े को अगर जोड़ करके एक नया चीज का बनाना है जो पहले वाला था, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखो जब x रहता था तो x को तोड़ करके कितना वैल्यू आता था, 1। उसी तरह से अगर 1 को हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना होगा, x होगा। अब ध्यान में बस इतना ही रखना है कि जब हम लोग को यहाँ पर x रहता था तो यहाँ पर भी x रहता था। क्या रहता था, x। तो दोनों जगह जब x रहता था तब कितना वैल्यू होता था, 1। उसी प्रकार से अभी 1 तो है, 1 के बराबर कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, x भी हो सकता है। जैसे मान के चलो अभी हम लोग यहाँ पे लेते हैं ऐसा कि dz/dz। अब बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। उसी तरह से मान के चलो यहाँ पर ले लेते dt और नीचे भी ले लेते dt, बताओ कितना होता, 1 होता। अरे बात को समझ रहे हो? तो यहाँ पर ध्यान से देख लेना कि यहाँ पे क्या क्या हम लोग को दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो x और x था, इसी चलते हम लोग को क्या आया था, 1। अब यहाँ पर 1 तो है, 1 के बदला हम लोग को t भी आ सकता है, z भी आ सकता है, अरे कुछ भी तो हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में देखना कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मतलब क्या लिखा हुआ है, x। मतलब इसका वैल्यू जो लाना है वो किसके टर्म में लाना है, x का। मतलब 1 के बराबर तो कोई एक वेरिएबल होता था, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, x। तो इसका बराबर कितना हो जाएगा, x। अगर मान के चलो हम लोग ऐसा रहता, यहाँ पर 1 लिखा रहता और यहाँ पर लिखा रहता सिर्फ dy, बता अभी क्या वैल्यू होगा, y। अगर मान के चलो ऐसा रहता कि सिर्फ यहाँ पर dt लिखा है, अब बताओ तो। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो एक तो है ना। तो हमेशा याद रखना कुछ नहीं दिख रहा मतलब एक दिख रहा है। एक का इंटीग्रेशन जब भी करेंगे तो कोई एक वेरिएबल होगा, अब वो वेरिएबल वही होगा जो यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पर क्या है, t, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, t।
क्या धंस गया? अब आते हैं इसका पावर का कहानी। जैसे सिंपल वाला तो हम लोग समझ गए, अब इसका पावर वाला समझते हैं कि क्या कहानी होता है। सो देखो, डिफरेंशिएशन का बात किए तो एक तो ये वाला समझ गए, उसी प्रकार से उल्टा उसका काम किए। अब यहाँ पर जैसे पावर का काम करते थे, अभी इसका पावर वाला बता लेते हैं। जैसे मान के चलो हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पर है मान के चलो एक्स स्क्वायर, क्या चाहिए हम लोग को? एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है उसी के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हमेशा थोड़ा सा याद रखना क्या होता है। सो इसमें जब चलेंगे तो इसमें हम लोग चलते हैं कि जो भी बेस है वही बेस को अभी भी लिखेंगे। अब इसका जो पावर आता था डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? घटाते थे। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? घटाते थे। इसमें उल्टा, इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। मतलब जो भी पावर है, जैसे मान के चलो अभी यहाँ पे n है, कितना है? n, ऊपर n लिखेंगे और इसमें कितना जोड़ेंगे? 1। दोनों में देख लेना, जब हम लोग डिफरेंशिएशन का काम करते थे इसमें क्या करते थे? घटाते थे। इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो, इसका पावर जो रहता था वो कहाँ लिखते थे? बाहर। इसमें भी तो कुछ पावर का खेल होगा। अब यहाँ पर पावर का खेल उल्टा होता है, जो भी यहाँ पर जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू होगा वही इसका कहाँ चल जाएगा? नीचे। कहाँ चल जाएगा? नीचे। फिर से सुनो, जब हम लोग डिफरेंशिएशन के काम करते थे तो हम लोग को पहले ही पावर निकल जाता था। पहले ही क्या करता था? पावर निकल जाता था। लेकिन इसमें पहले पावर कहीं भी निकलने वाला नहीं है। अब यहाँ पर क्या करते थे? बेस के ऊपर जो पावर रहता था उसमें क्या करते थे? 1 घटाते थे। यहाँ पर क्या करेंगे? जो भी बेस रहेगा उसमें 1 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब यहाँ पर पावर को निकालते थे जो यहाँ रहता था, यहाँ पर क्या करना है? इंटीग्रेशन में जो पावर अभी हो जाएगा जोड़ने के बाद वही पावर कहाँ चल जाएगा? नीचे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अगर मान के चलो ऐसा रहता तब x का पावर -2, ध्यान से सुनना, ठीक है? x का पावर -2 है। इसको अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में अगर मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं, बताओ इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? तो सर सबसे पहले बेस को लिखिए। किसको लिखेंगे? बेस को। यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? x। उसी प्रकार से इसका पावर कितना है? -2, तो अभी भी लिखेंगे -2। लेकिन सर इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? 1 जोड़ते हैं। तो जैसे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे +1। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो पावर यहाँ पे हो जाता है वही पावर कहाँ लिखेंगे? नीचे। अभी बताओ यहाँ पे पावर कितना है? -2 + 1। तो अभी ओवरऑल कितना हो जाएगा? x का पावर -1 और नीचे कितना हो जाएगा? -1। कोई दिक्कत है क्या? क्या इंटीग्रेशन का कहानी समझ में आया? क्या डिफरेंशिएशन का कहानी समझ में आया? जितने भी पावर होंगे सभी के लिए यही यूज करना है, सिर्फ एगो को छोड़ करके। एगो छोड़ करके क्या चाहिए कि जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं x का पावर -1, इसको हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे, बहुत लोग ऐसे करने जाएगा कि x है सर x लिखेंगे, -1 है सर अभी भी -1 लिखेंगे। सर पावर में क्या करते हैं? 1 जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज? +1। नीचे भी वही चीज -1 + 1। सर यहाँ पर देखेंगे तो x का पावर 0, नीचे भी कितना? 0। दुनिया में कभी भी नीचे 0 तो उसका कभी डिफाइन नहीं कर पाते हैं। उसी के लिए क्या आता है? इन्फिनिटिव। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? लेकिन इसका तो सॉल्यूशन होता है। हम लोग फॉर्मूला के बेसिस पे चलेंगे तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा और ऐसा हम लोग को सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। लेकिन साइंटिस्ट लोग इसको सॉल्यूशन कर चुका है, तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। किसके लिए? जब हम लोग को पावर में कितना रहे? -1। तो इसके लिए हम लोग को क्या आया? तो जैसे हम लोग यहाँ पे आया x का पावर -1 और यहाँ पर dx, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर log। क्या लिखते हैं? log। और यहाँ पर जो भी रहता है वही हम लोग को क्या हो जाता है? x हो जाता है। क्या इतना याद रहेगा? क्या इतना फॉर्मूला याद रहेगा? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन की कहानी करते हैं तो डिफरेंशिएशन का एक ही फॉर्मूला याद रखना। इसलिए देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन में बहुत आसान लगता है कंसेप्ट, इंटीग्रेशन में कंसेप्ट धीरे धीरे बदलने लगता है। अब यहाँ पर देखो, कभी भी हमें फॉर्मूला पूछेगा डिफरेंशिएशन का यूज होगा तो जो भी बेस रहता है वो बेस लिखेंगे, जो भी पावर रहता है उसमें एक क्या करते हैं? माइनस, और जो पावर रहता था यहाँ पे फंक्शन में वो कहाँ चल जाता है? बाहर। लेकिन जब हम लोग इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन में उल्टा होता है कि जो भी हम लोग को क्या रहेगा? पावर,
क्या रहेगा, पावर। उस पावर में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, और जो वहां पे पावर को बाहर निकालते थे अभी कहां लिखेंगे, नीचे। लेकिन यहां वाला पावर नहीं, यहां वाला पावर। क्या बात समझ में आया? उसके बाद वही प्रोसेस है, सारा कहानी चला, बस एक हम लोग यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यहाँ पे गलत हो गया कि जब भी x का पावर -1 रहे तो उसका इस प्रकार से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि क्या वैल्यू आता है, इन्फिनेटिव। इसका मतलब इसका सॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन है। साइंटिस्ट लोग फिर बताया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? बाकी ये वाला फंक्शन तो समझ में आ गया कि 1 रहेगा तो कैसे उसका करेंगे सर। तो यहाँ पर जो भी फंक्शन रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर वो वेरिएबल को लिख लेंगे। कोई दिक्कत? लिख लो इसको। चल देखो, ये तो रहा हम लोग को डिफरेंशिएशन और किसका, इंटीग्रेशन का कहानी, जिसमें बतावे क्या, डिफरेंशिएशन का भी काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काम किसका है, इंटीग्रेशन का। लेकिन इंटीग्रेशन तभी समझ में आता है जब थोड़ा सा किसके बारे में जाने, डिफरेंशिएशन का। बाकी अब आगे देखो, अब जो मेन जो पॉइंट है जिसका पूरा यूज होने वाला है वो होगा लॉगरिदम का। किसका होने वाला है, लॉगरिदम का। अब ये लॉग का यूज एकदम पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक चैप्टर खत्म ना हो जाए तब तक ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अब थोड़ा सा समझा देते हैं यहाँ पे लॉग के लिए, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि हम लोग 11th में भी थोड़ा पढ़ चुके थे। देखो यहाँ पे एक होता है लॉग, एक क्या होता है, लॉग, और एक होता है ln। देखो हमारे जीवन में 2 चीज आएंगे, एक आएंगे लॉग और एक आएगा ln। अब देखो ये लॉग जो लिखा रहता है डायरेक्टली, इसका मतलब होता है इसका बेस में 10, इसका बेस में कितना, 10। थोड़ा इधर शांति से देखो, अगर ये चीज नहीं समझोगे तो न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पर देखो ये जो ln है, ln का मतलब क्या होता है, तो ln का मतलब होता है ये भी लॉग, ये भी क्या होता है, लॉग। देखो हमारे जीवन में बस 2 को डायरेक्टली दिखेगा, एक रहेगा ln और एक को क्या लिखा रहेगा, लॉग। ये लॉग को एक और डिनोट किया जाता है l और यहाँ पर g से, l और g से, इसको बोलते हैं लॉग और इसको क्या बोलते हैं, ln। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे ये ज्यादातर हम लोग का अभी यूज नहीं होगा, ये सब रहता है कैलकुलेटर में। कहाँ रहता है, कैलकुलेटर में। कभी भी lg रहेगा इसका मतलब क्या है, लॉग वाला, और कभी भी लॉग रहेगा इसका मतलब समझ जाना इसका बेस में कितना होता है, 10। उसी प्रकार से ln क्या होता है, तो ये भी लॉग होता है लेकिन इसका बेस में होता है e, इसका बेस में कितना होता है, e। अब यहाँ पे e होता है एक्सपोनेंशियल, e को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। खैर मैथ में नहीं घुसेंगे, अभी सिंपल सिंपल समझते जाना, दोनों में अंतर समझना, ठीक है। क्या लॉग और ln को पहचानना सीख गए? क्या दोनों सेम चीज है क्या? इसका मतलब है log 10 और इसका मतलब है log e। अब देखो इन लोगों को फंक्शन, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। जैसे कि अगर कभी भी हमारे सामने आ गया यहाँ पर लॉग, हम बताने जा रहे हैं लॉग के टर्म में, समझ जाना किसके बेसिस पे, ln के भी बेसिस पे। जब भी हम लोग बात करते हैं लॉग, लॉग का मान के चलो यहाँ पर a है, क्या चीज है, a का पावर मान के चलो यहाँ पर m है, क्या चीज है, a का पावर m। तो लॉग क्या बोलता है, कभी भी कोई बेस के ऊपर पावर है, कभी भी किसी बेस के ऊपर पावर है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पावर रहेगा वो कहाँ चल जाएगा, बाहर। तो यहाँ पर आ जाएगा m इंटू और यहाँ पर हो जाएगा लॉग और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a। क्या बात समझ में आया? जैसे कि सर अगर हम यहाँ पे लिखना चाहे लॉग, मान के चलो यहाँ पर x स्क्वायर, कितना लिख दिए, x स्क्वायर, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 log और क्या लिखेंगे, x। क्या बात समझ में आया? अब देखो यहाँ पर log के बेस में कुछ नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ पता चल जा रहा है कि या तो फिर यहाँ पे e भी हाँ सकता है या तो फिर यहाँ पे 10 भी हो सकता है, दोनों के लिए फॉर्मूला क्या है, सेम है। क्या बात समझ में आया? उसी प्रकार से अगर हम ऐसा लिखे तब log 1/y, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो देखो इसको कैसे, इसको सबसे पहले लिखेंगे log, y को ऊपर लिखते हैं तो हम लोग को हो जाता है y का पावर -1। क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं? अब जैसे पावर दिखा ये कहाँ चल जाएगा, बाहर, तो इसको लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पर लिखेंगे log और क्या लिखेंगे, y। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हुआ क्या? एक तो फॉर्मूला ऐसा हुआ। उसके बाद
अब आता है इनटू का कहानी। किसका आता है? इनटू का कहानी। कभी भी अगर हमारे सामने ऐसा दिख गया लॉग और यहां पर दिख गया a इंटू बी, क्या दिख गया? a इंटू बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग a प्लस और यहां पर हो जाता है ये लॉग बी। कितना हो जाता है? लॉग ए और प्लस में क्या हो जाता है? लॉग बी। जब भी हम लोग को इनटू में रहेगा वो किस चीज में टूट जाता है? प्लस में। अगर मान के चलो हमारे सामने ऐसा रहा तब कहाँ सच नहीं लिखा रहा है लॉग मान के चलो यहां पर लिख लिए x इंटू वाई इंटू जेड। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? लॉग x प्लस लॉग y प्लस लॉग z। क्या बात समझ में आ गया? तो जब भी हम लोग को इनटू, देखो दो चीजें भी पढ़े, कभी भी पावर में रहेगा तो पावर कहाँ चल जाता है? बाहर। अरे ऐसे भी तो बोल सकते हैं कभी भी पावर हम लोग मतलब कभी भी हम लोग को बाहर कोई चीज दिखेगा लोग के पहले तो उसको लिख सकते हैं कहाँ पे? पावर में लिख सकते हैं। क्या इतना जानते हो? उसी प्रकार से अब जैसे हम लोग इनटू के बारे में समझ गए तो आप जानते हैं किसके बारे में? डिवीजन के बारे में। कि अगर मान के चलो हमारे सामने आ गया x और यहां पर आ गया y, तो जो हम लोग को इनटू में था प्लस में अभी क्या हो जाएगा? माइनस में। तो कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा हम लोग को लॉग, ये हो जाएगा x और माइनस क्या हो जाएगा? लॉग y। कभी भी गलती ये मत करना कि ऐसा तो रहा और पहले लिख लिए लॉग y और किसको? x। तो बोलेगा कि सर लिखना तो है x और y का सर, तो हम लोग पहले लिखे चाहे बाद में लिखे। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर हम लोग ऐसा लिखेंगे यहाँ पर लॉग y माइनस लॉग x तो इसका वैल्यू कुछ और आएगा और इसका वैल्यू कुछ और आएगा। तो हमेशा याद रखना कि जो ऊपर रहता है उसको कहाँ लिखते हैं? पहले, और जो नीचे रहेगा उसको बाद में। क्या बात समझ में आया सभी का? अब इतना समझ लेने के बाद एक रिलेशन और हम लोग को समझना है, लॉग और किसके बीच में? ln के बीच में रिलेशन। देखो इधर समझते जाना। जब हम लोग बात करते हैं लॉग और इधर बात करते हैं हम लोग ln का, तो ये दोनों का दोनों वैल्यू हम लोग को इक्वल नहीं होता। जब भी हम लोग लॉग और ln की बात करते हैं दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि log 2 का वैल्यू और यहाँ पर लिख देते हैं ln 2 का वैल्यू, तो ये दोनों का दोनों वैल्यू हम लोग को इक्वल नहीं होता है। दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं होता है। तो सर कभी अगर हमारे सामने ln रहेगा तो ln को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो बता दे कि हम लोग जब भी मैथमेटिकल में यूज करते हैं तो ln को सॉल्व ना करके किसको सॉल्व करते हैं? लॉग को। मतलब हम लोग जो कैलकुलेटर में यूज करते हैं या फिर हम लोग जो पढ़ते हैं जो इसका वैल्यू याद रखते हैं वो ln का नहीं, किसका यूज याद करते हैं हम लोग? लॉग का। मतलब ln को तो हम लोग लिख तो सकते हैं लॉग के टर्म में, लेकिन जब ln रहता है तो इसका बेस क्या रहता है? e। और यहाँ पर जब लॉग रहता है इसका बेस में कितना रहता है? 10। तो जब हम लोग मैथमेटिकल में यूज करते हैं तो यहाँ पे लॉग बेस e का नहीं, किसका यूज करते हैं? लॉग बेस 10 का। क्या बात समझ में आया? लेकिन हम लोग को डायरेक्टली इसका वैल्यू ना देख करके किसका वैल्यू दिया रहेगा? इसका। तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? तो अब हम लोग को जो ln है ln को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? लॉग बेस 10 में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? लॉग बेस 10 में। अब इसके बीच में हम लोग रिलेशन क्या होता है समझते जाना। कभी भी अगर हमारे सामने आ गया log e का पावर x, या फिर इस प्रकार समझ जाओ, लॉग के टर्म में कभी रहेगा ही नहीं, डायरेक्टली ln रहेगा। क्या इसके बारे में समझ तो जाते हो ना कि ln बराबर क्या होता है? लॉग और बेस में क्या रहता है? e। तो कभी भी रहेगा तो हम लोग को ऐसा रहेगा। अगर ln का बात करते हैं, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें? लॉग में। लॉग लिखा रहेगा, समझ आना। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब समझ आना 10 वाला है। क्या चीज है? 10 वाला। अगर ई वाला बोलेगा तो वो साफ साफ यहाँ पे लिख देगा तभी लॉग लिखेगा, और अगर उसको ई वाला लिखना है तो वो डायरेक्टली क्या लिखेगा? ln। क्या बात समझ में आ रहा है? तो जब भी हम लोग ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता। जैसे मान के चलो यहाँ पे ln x है, इसको कन्वर्ट करना किसमें? लॉग x में। तो ये वाला वैल्यू बड़ा होता है, ये वाला वैल्यू क्या होता है? बड़ा। ये वाला वैल्यू होता है छोटा। तो छोटा होता है इसलिए इसमें हम लोग इंटू करते हैं 0.303 से।
2.303 से, कितना से करते हैं 2.303 से। कभी भी हम लोग को ln रहेगा उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग log में, तो हम लोग को कितना से इंटू करना पड़ेगा log 303 से। जैसे कि मान के चलो हम लोग के सामने है log 2, ln 2 कितना है ln 2, इसका वैल्यू हम लोग को लिखना है log के टर्म में, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे सर 2.303 इंटू कितना हो जाएगा log 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना कि log 2 का वैल्यू हम लोग को जानना पड़ेगा, पहले से नहीं जानते हो लेकिन अब जानना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर समझते हैं, यहाँ रहेगा 2.303 इंटू log 2 का वैल्यू होता है 0.301, कितना होता है 0.301। ये सब अभी वैल्यू लिखवा देंगे, उसको याद कर लेना, ज़्यादा नहीं, मात्र 4 को याद रखना है। तो जब हम लोग ये सारा कुछ कहानी समझ गए, तो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते तो होता है 0.693 होता है, कितना होता है 0.693। तो यहाँ पर कुल मिला करके ये समझना है, कभी भी वैल्यू हमारे सामने लॉग के टर्म में रहेगा तो क्या उसको लॉग के टर्म में बेस मतलब कि ले करके उसको सॉल्व कर सकते हैं ना आसानी से। अब यहाँ पे जो लॉग का वैल्यू होता है, जैसे कि log 2 हो गया, log 3 हो गया, log 4 हो गया, इसी प्रकार से चलते 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 हम लोग log 10 तक हम लोग को याद रखना पड़ेगा। कहाँ तक log 10 तक। तो ऐसा नहीं कि सभी को याद करना पड़ेगा, इसके लिए शॉर्ट तरीका बता देंगे, सिर्फ हम लोग को 4 को याद करना है, इसी से काम खत्म। बात को समझ रहे हो। तो क्या ये समझ में आया कि कभी भी हम लोग को log 2 ना दे करके, क्योंकि हम लोग जानते हैं वैल्यू log 2 का, लेकिन हम लोग log 2 ना बोल करके क्या लिखा रहेगा ln 2, क्या लिखा रहेगा ln 2। जान रहे इसको, लेकिन निकालना किसको, इसको। तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा log में। तो log में तभी कन्वर्ट होगा जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से। तो इसका वैल्यू जानेंगे, इतना मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकल जाएगा। फिलहाल अभी इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। इसको लिखो फिर इधर लिख लो। देखो अब हम लोग को सीखना है कि कैलकुलेशन आखिर कैसे करना है। इधर देखना, कैलकुलेशन कैसे करना है, इसी बात को आप समझना है, क्योंकि इसको नहीं समझोगे तो फिर कैलकुलेशन कर नहीं पाओगे, ना 1 नंबर उठा पाओगे, ना 3 नंबर, ना ही 5 नंबर, क्योंकि सारा चीज़ में कैलकुलेशन रहेगा। अब कैलकुलेशन ही सॉल्व करने नहीं आएगा तो फिर फंसते रह जाओगे। सबसे पहले देखो हम लोग के पास, सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते जाओ, कभी भी log 1 रहता है, कितना रहता है log 1। तो log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। क्या एक बार इसको देख लिए, एक बार समझ लिए, क्या इसको दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगा, क्या देखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। उसी प्रकार से एक और वैल्यू होता है, अगर यहाँ पे इंक्लूड करना चाहो तो कर सकते हो, कि जब log और यहाँ पर 10 रहता है तो इसका वैल्यू भी 1 होता है। अब देखो हमारे सामने, क्या इसको देखने की जरूरत है, क्या देखने की जरूरत है। कभी भी log 10 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा 1, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। अब हमारे सामने जो log 5 है, log 4 है, log 3 है और log 2, जिसमें से बेहद इंपॉर्टेंट ये दोनों है। इसको अगर रट्टा मार के नहीं रखे हो, मतलब समझ जाओ एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, क्योंकि जब जब ये दोनों का वैल्यू यूज होगा, log 2 का और किसका log 3 का, क्वेश्चंस में कभी इसका वैल्यू नहीं दिया रहेगा, कभी भी नहीं दिया रहेगा। बाय लकी एक आवर दे देगा अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम 99% चांसेस रहता है कि इसका वैल्यू नहीं ही देकर आएगा। बाकी log 5 का अगर याद है तो ठीक है, लेकिन याद कर लेना, अगर याद नहीं है तो वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन अधिकांश बार देखा गया है कि जब बड़ा बड़ा वैल्यू होता है तो उन लोग को साइड में दे देता है कि log 7 का कितना होगा, log 5 का कितना होगा, इस प्रकार से। बात को समझ रहे हो। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वाला इतना बार यूज ही कर लेंगे ना log 2 और log 3 का, कि ऑटोमेटिक हम लोग को याद हो जाएगा। ज़्यादा हम लोग log 2 का यूज करने वाले हैं, बाकी log 5 और log 7 का एक बार देखते रहना, याद कर लेना, कोई दिक्कत है क्या। अब हम लोग समझते हैं कि सर हम लोग तो अभी गिनती देख रहे थे कि log 1 से लेकर के चलेंगे कहाँ तक, log 10 तक, लेकिन आप तो पूरा बताए ही नहीं। log 1 का तो ठीक है सर, log 2 का ठीक है, log 3, उसके बाद 4 कहाँ गया। तो आप देखो log 4 का बहुत लोग रटने चला जाता है, रटना नहीं है। अभी उतना बेसिक बताए, क्यों बताएं। कभी भी जैसे मान के चलो log 4 रहा, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, log 2 का पावर 2,
हाँ सर लिख सकते हैं। और अभी भी पढ़े कि जो पावर रहता है वो कहाँ चल जाता है, बाहर। तो हम लोग लिखेंगे कि 2 इंटू क्या चीज, log 2। क्या log 2 का वैल्यू हमें याद हो जाएगा, कितना होता है 0.301। तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू 0.301, टोटल कितना हो जाएगा 0.602। अब बताओ log 4 का रट्टा मारने जाता, याद तो हो गया ना। अब क्या इजी है। तो इस प्रकार से हम लोग log 4 का भी निकाल लिए। log 5 सर log 6 कहाँ चल गया सर। अभी फिर लिखते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर log 6 रहेगा तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं log 2 इंटू 3। अरे लिख सकते हैं 2 गुना 3 कितना होता है 6। तो क्या इसको हम लोग फिर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि जब इंटू में रहता है तो प्लस में टूट जाता है। इसका मतलब यहाँ पर हो जाता है log 2 प्लस कितना हो जाएगा log 3। log 2 का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पर हम लोग देखें 0.301 प्लस इसका कितना होता है। तो सर अभी हम लोग देखें 0.477 होता है। कितना होता है 0.477। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.477, ऐड कर दो 7 + 1 कितना 8, 7 और कितना हो जाएगा 7। कोई दिक्कत हुआ, इसको तो फिर रटना पड़ता, क्या रटने से बच गए। उसी प्रकार से जब 6 आ गया 7 का याद कर लेना है, 8 आ गया। अब बताओ 8 को कैसे याद रखेंगे। तो log 8 को क्या हम लोग लिख सकते हैं log 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो क्या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि 3 इंटू log 2। उसी प्रकार से 3 इंटू कितना लिखेंगे 0.301, मतलब कितना हो जाएगा 0.903। रखने की जरूरत पड़ा। log 9 भी नहीं लिखा होगा, क्या उसको नहीं जानोगे। log 9 बराबर हम लोग लिख सकते हैं log 3 का पावर कितना 2। इसी को लिखते हैं सर पावर बाहर और यहाँ पर log कितना हो जाएगा 3। सर इसी को लिखते हैं 2 इंटू 0.477। फिर यहाँ पे लिखेंगे कितना 2 मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूना 14, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 9। क्या याद करने की जरूरत पड़ा क्या। तो याद कर लेना सिर्फ इसका कि log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301। उसी प्रकार से log 3 का कितना होता है 0.477। क्या दो चीज याद रख लोगे। उसके बाद ज़्यादा हम लोग को यही दोनों यूज होने वाला है, बाकी एक्स्ट्रा हम लोग को 2 को और याद कर लेना log 5 और log 7, क्योंकि कभी कभी दे देता है कभी कभी नहीं देता है। मान कर चलो अच्छा क्वेश्चन दे दिया 5 नंबर का और उसमें लिखा नहीं है, तब फिर फंस जाओगे ना। ऐसा तो नहीं कि गुना उना करके निकाल लोगे, क्योंकि ये सब फिक्स वैल्यू होता है। क्या होता है फिक्स वैल्यू, रटे हुए रहेगा तब लिख पाओगे, नहीं तो फिर फंसे हुए रह जाओगे। चलो इसको लिख लो थोड़ा सा।